शिवभक्त महाकाल। प्राचीन काल में वाराणसी नगरी में मांटी नाम के एक महायशस्वी ब्राह्मण रहते थे। वे शिवजी के बड़े भक्त थे और सदा शिव मंत्र का जप किया करते थे। प्रारब्धवश उनकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने पुत्र की कामना से लगातार 100 वर्ष तक शिव मंत्र जप का अनुष्ठान किया। 100 वर्ष पूरे हो जाने पर एक दिन भगवान शंकर उनकी तपश्चर्या से प्रसन्न हो उनके सामने प्रकट हुए और बोले, वत्स मांटी, मैं तुम्हारी आराधना से प्रसन्न हूं। तुम्हारा मनोरथ शीघ्र ही पूर्ण होगा और तुम्हें मेरे ही समान प्रभावशाली एवं शक्ति संपन्न मेधावी पुत्र रत्न प्राप्त होगा, जो तुम्हारे समग्र वंश का उद्धार करेगा। यूं कहकर शिवजी अंतर्धान हो गए और मांटी भगवान शंकर के योग दुर्लभ नैनाभिराम रूप के दर्शन कर और उनसे मनचाहा वरदान पाकर अत्यंत हर्षित हुए। मांटी की पत्नी का नाम चटिका था। वह महान पतिव्रता एवं तपस्या की मानो मूर्ति ही थी। समय पाकर तपोमूर्ति ब्राह्मण पत्नी गर्भवती हुई। क्रमशः गर्भ बढ़ने लगा और उसके साथ साथ उस सती का तेज और भी विकसित हो उठा, किंतु पूरे 4 वर्ष व्यतीत हो गए। संतान गर्भ से बाहर नहीं आई। इस घटना को देखकर सभी आश्चर्यचकित हो गए। मांटी ने सोचा कि अवश्य ही यह कोई अलौकिक बालक है जो गर्भ से बाहर नहीं आना चाहता। अतः वे अपनी पत्नी के पास जाकर गर्भस्थ शिशु को संबोधन करके कहने लगे, वत्स, सामान्य पुत्र भी अपने माता पिता के आनंद को बढ़ाने वाले होते हैं। फिर तुम तो अत्यंत पवित्र चरितावली माता के उदर में आए हो और भगवान शंकर के अनुग्रह से हमारी दीर्घकाल की तपस्या के फल रूप में प्राप्त हुए हो। ऐसी दशा में क्या तुम्हारे लिए यह उचित है कि तुम माता को इस प्रकार कष्ट दे रहे हो और हमारी भी चिंता के कारण बन रहे हो? हे पुत्र, यह मनुष्य जन्म ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का साधक है। शास्त्रों में इसे देवताओं के लिए भी दुर्लभ बताया गया है। फिर तुम इस लोक में आते हुए इतना भयभीत क्यों हो रहे हो? अन्य योनियों के प्राणी तो मनुष्य योनि के लिए तरसते रहते हैं और निरंतर विधाता से यह प्रार्थना करते हैं कि जिस योनि में नाना प्रकार के धर्मों का अर्जन किया जाता है तथा देवताओं एवं पितरों की अर्चना करके महान फल की प्राप्ति की जाती है, उस मनुष्य योनि में हमारा जन्म कब होगा? उस देव वांछित अतुलनीय मनुष्य जन्म को पाकर भी, उस देव वांछित अतुलनीय मनुष्य जन्म को पाकर भी उसके प्रति अनादर का भाव दिखलाते हुए तुम किस कारण माता के उदर से बाहर नहीं आ रहे हो? वहां तो तुम आसानी से हिलडुल भी नहीं सकते होगे और घोर यंत्रणा का अनुभव कर रहे होगे। फिर क्यों नहीं तुम शीघ्र ही बाहर आकर हम सब लोगों को आनंदित करते हो? गर्भ बोला, हे तात, जो कुछ आपने कहा वह सब मुझे ज्ञात है। मैं यह भी जानता हूं कि इस भूमंडल में मनुष्य जन्म अत्यंत दुर्लभ है, परंतु मैं काल मार्ग से अत्यंत भयभीत हूं। वेदों में काल और अर्ची नाम के 2 मार्गों का वर्णन आता है। काल मार्ग से जीव कर्मों के चक्कर में पड़ जाता है और अर्ची मार्ग से मोक्ष की प्राप्ति होती है। काल मार्ग से चलने वाले जीव चाहे पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में ही क्यों ना चले जाए, वहां भी उन्हें सुख की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए बुद्धिमान पुरुष निरंतर इस चेष्टा में लगे रहते हैं कि जिससे उन्हें इस घोर रूप गंभीर काल मार्ग में न भटकना पड़े। अतः यदि आप कोई ऐसा उपाय कर सके जिससे मेरा मन नाना प्रकार के सांसारिक दोषों से लिप्त न हो, तो मैं इस मनुष्य लोक में जन्म ले सकता हूं। गर्भस्थ शिशु की इस शर्त को सुनकर मांटी और भी भयभीत हो गए। उन्होंने सोचा कि भगवान शंकर को छोड़कर
कौन इस शर्त को पूरा कर सकता है? उन्होंने कृपा करके मेरे मनोरथ को पूर्ण किया है, वे इस शर्त को भी पूरा करेंगे। यूं सोचकर वे मन ही मन भगवान शंकर की शरण में गए और उनसे प्रार्थना करने लगे, हे महेश्वर, आपको छोड़कर मेरे पुत्र की प्रार्थना को कौन पूरा कर सकता है? आपने ही कृपा करके इस संतान को दिया है, अब आप ही ऐसी कृपा कीजिए कि जिससे यह भूमिष्ठ हो जाए। मांटी की प्रार्थना भगवान आशुतोष ने सुन ली। उन्होंने अपने धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य आदि को मूर्त रूप में बुलाकर कहा कि देखो, मांटी पुत्र को विपरीत ज्ञान हो गया है, अतः तुम लोग जाकर उसे समझाओ और ठीक रास्ते पर लाओ। भगवान महेश्वर की आज्ञा पा उनकी सारी विभूतियां साकार विग्रह धारण कर गर्भस्थ शिशु के निकट गई और उसे संबोधित कर कहने लगी, हे महामती मांटी पुत्र, तुम किसी प्रकार का भय न करो। भगवान शंकर की कृपा से हम धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य कभी तुम्हारे मन का परित्याग नहीं करेंगे। अतः तुम निर्भय होकर गर्भ से बाहर निकल आओ। यूं कहकर वे चारों दिव्य मूर्तियां चुप हो गई। उनके चुप हो जाने पर अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य और अनैश्वर भी विकराल मूर्तियां धारण कर भगवान शंकर की आज्ञा से वहां उपस्थित हुए तथा मांटी पुत्र से कहने लगे कि तुम यदि हमारे भय से बाहर न आते हो तो इस भय का त्याग कर दो। भगवान शंकर की आज्ञा से हम तुम्हारे भीतर कदापि प्रवेश नहीं कर सकेंगे। इस प्रकार धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य तथा उनके विरोधी अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य और अनैश्वर्य की आश्वासन वाणी को सुनते ही बालक मांटी पुत्र अविलंब गर्भ से बाहर निकल आया और कांपते कांपते रुदन करने लगा। उस समय भगवान शंकर की विभूतियों ने मांटी से कहा कि देखो मांटी, तुम्हारा पुत्र अब भी काल मार्ग के भय से कांप और रो रहा है, अतः तुम्हारा यह पुत्र कालभित्ति नाम से विख्यात होगा। यूं कहकर विभूतिगण अपने स्वामी शंकर जी के पास चले गए। बालक कालभीति शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति क्रमशः बढ़ने लगा। पिता ने क्रमशः उसके उपनयन आदि संस्कार किए और उसे पाशुपत व्रत में परिनिष्ठित कर शिव पंचाक्षर मंत्र की दीक्षा दी। कालभित्ति अपने पिता के समान ही पंचाक्षर मंत्र के परायण हो गए। उन्होंने तीर्थ यात्रा के प्रसंग से विविध रुद्र क्षेत्रों में भ्रमण किया और घूमते घूमते स्तंभ तीर्थ नामक क्षेत्र में पहुंचे, जहां का प्रभाव उन्होंने लोगों से पहले ही सुन रखा था। वहां उन्होंने मही नाम की नदी के जल में स्नान किया और उसके भीतर खड़े होकर बहुत जप किया। वहां से लौटते समय निकटवर्ती एक बिल्व वृक्ष को देखकर उसकी छाया में बैठकर 1 लाख जप और किया। उस बिल्व वृक्ष के नीचे बैठते ही उन्होंने एक अलौकिक शांति का अनुभव किया। वहां जप करते समय उनकी इंद्रियां अपने आप अंतर्मुखी होकर लय को प्राप्त हो गई। उस समय वे अपने को केवल परमानंद स्वरूप अनुभव करने लगे। वह आनंद ऐसा विलक्षण था कि स्वर्ग का सुख भी उसके सामने कोई चीज न था। जिस प्रकार गंगा जल अपने ढंग की एक ही चीज है, उसी प्रकार उस आनंद को भी कोई उपमा नहीं दी जा सकती। कुछ काल बाद जब कालभित्ति पुनः अपनी स्वाभाविक अवस्था को लौटी, तब वे अत्यंत विस्मित होकर मन ही मन कहने लगे, आह, इस स्थान में मुझे जो आनंद मिला वह इससे पहले किसी भी स्थान में प्राप्त नहीं हुआ था। इस समय मेरा चित्त नितांत निर्विकार एवं इंद्रिय समूह गंगा जल की भांति निर्मल हो गया है। सभी जीवों के प्रति मेरी परम प्रीति हो गई है। यह सारा विश्व मुझे आनंददायक प्रतीत हो रहा है। मेरा मन भी इस बात को भली भांति समझ गया है कि जगत में धर्म ही एकमात्र सार वस्तु है।
इस स्थान का कैसा अपूर्व प्रभाव है। लोग सत्य ही कहते हैं कि जो स्थान निर्दोष, पवित्र एवं निरुपद्रव होता है, वहां बैठकर धर्म कार्य करने से उसका 1000 गुना अधिक फल होता है। अतः क्यों ना मैं इसी जगह रहकर दीर्घ काल तक तपश्चर्या करूं। मैं अब घूम भी काफी चुका हूं, अतः जगह जगह भटकने की अपेक्षा एक स्थान पर बैठकर अपने इष्ट देव की आराधना करना मेरे लिए अधिक लाभदायक होगा। जो लोग एक स्थान में टिककर नहीं बैठते और अमुक स्थान अच्छा है अथवा अमुक, इसी खोज में जीवन भर इधर उधर भटकते फिरते हैं, उन्हें सिद्धि अथवा शाश्वत सुख नहीं प्राप्त होता। उनका जीवन यात्रा के कलेश में ही बीत जाता है। यह सोचकर काल भित्ति वहीं उस बिल्व वृक्ष के नीचे पैर के अंगूठे के अग्रभाग पर खड़े होकर निर्जल और निराहार रहकर एकाग्र मन से रुद्र मंत्र का जप करने लगे। उन्होंने यह नियम ले लिया कि 100 वर्ष तक भोजन की तो कौन कहे जल का एक बूंद भी ग्रहण नहीं करूंगा। जो ही 100 वर्ष समाप्त होने को आए कि एक अज्ञात पुरुष जल से भरा हुआ एक घड़ा लेकर काल भित्ति के पास आया और प्रणाम करके उस तपस्वी ब्राह्मण से कहने लगा, हे महामती काल भित्ति, आज तुम्हारा अनुष्ठान भगवान शंकर की कृपा से पूर्ण हो गया है। तुम्हें भूख प्यास सहते पूरे 100 वर्ष हो गए हैं। मैं बड़े प्रेम से अत्यंत पवित्र होकर यह जल तुम्हारे लिए ले आया हूं। तुम कृपा करके इसे स्वीकार करो और मेरे श्रम को सफल करो। काल भित्ति को वास्तव में प्यास बहुत सता रही थी। अंजलि भर पानी के लिए उनके प्राण छटपटा रहे थे, परंतु सहसा एक अपरिचित व्यक्ति के द्वारा लाया हुआ जल ग्रहण करना उन्होंने उचित नहीं समझा। वे शंकापूर्ण नेत्रों से उस आगंतुक पुरुष की ओर देखते हुए बोले, आप कौन हैं? आपकी जाति क्या है और आपका आचार कैसा है? कृपा कर बताइए। आपकी जाति और आचार को जान लेने के बाद ही मैं आपके लाए हुए जल को ग्रहण कर सकता हूं। इस पर वह अपरिचित व्यक्ति बोला, हे तपोधन, मेरे माता पिता इस लोक में है या नहीं इसका भी मुझे पता नहीं है। उनके विषय में मैं कुछ भी नहीं जानता। मैं सदा इसी ढंग से रहता हूं। आचार अथवा धर्म से मेरा कोई प्रयोजन नहीं है, अतः आचार की बात मैं क्या कह सकता हूं। सच पूछिए तो मैं किसी आचार विचार का पालन भी नहीं करता। काल भित्ति बोली, यदि ऐसी बात है तब मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। मैं आपके दिए हुए जल को ग्रहण नहीं कर सकता। इस संबंध में मेरे गुरुदेव ने जो श्रुति सम्मत उपदेश मुझे दिया है उसे मैं आपको सुनाता हूं। जिसके कुल का हाल अथवा रक्त शुद्धि का पता ना हो, साधु व्यक्ति उसके दिए हुए अन्य जल को ग्रहण नहीं करते। इसी प्रकार जो व्यक्ति भगवान के संबंध में कुछ भी ज्ञान नहीं रखता और न उनकी भक्ति करता है, उसके हाथ का अन्य जल भी ग्रहण करने योग्य नहीं होता। भगवान को अर्पण किए बिना जो व्यक्ति भोजन करता है उसे बड़ा पाप लगता है। गंगा जल से भरे हुए घड़े में एक बूंद मदिरा के मिश्रित हो जाने से जैसे वह अपवित्र हो जाता है, उसी प्रकार भगवान की भक्ति न करने वाले का अन्न चाहे कितनी ही पवित्रता से बनाया गया हो, अपवित्र ही होता है। परंतु यदि कोई मनुष्य शिव भक्त भी हो परंतु उसकी जाति और आचार भ्रष्ट हो तो उसका अन्न भी नहीं खाया जाता। अन्न जल के संबंध में शास्त्रों में दोनों बातों का विचार रखा गया है। अन्न या जल जो कुछ भी ग्रहण किया जाए वह भगवान को अर्पित हो और जिसके द्वारा वह अन्न अथवा जल लाया गया है वह जाति तथा आचार की दृष्टि से पवित्र हो। काल भित्ति के इन वचनों को सुनकर वह मनुष्य हंसने लगा और बोला, अरे तपस्वी, तुम तप एवं विद्या से संपन्न होने पर भी
मुझे नितांत मूर्ख प्रतीत होते हो। तुम्हारी इस बात को सुनकर मुझे हंसी आती है। अरे नादान, क्या तुम नहीं जानते कि भगवान शिव सभी भूतों के अंदर समान रूप से निवास करते हैं? ऐसी दशा में किसी को पवित्र और किसी को अपवित्र कहना कदापि उचित नहीं है। अपवित्र कहकर किसी की निंदा करना प्रकारांतर से उसके अंदर रहने वाले भगवान शंकर की ही निंदा करना है। जो मनुष्य अपने अथवा दूसरे के अंदर भगवान की सत्ता के संबंध में संदेह करता है, मृत्यु उस भेद ज्ञानी मनुष्य के लिए विशेष रूप से भयदायक होती है। फिर जरा विचारो तो सही कि जल में अपवित्रता आ ही कैसे सकती है। जिस पात्र में इसे मैं ले आया हूं वह मिट्टी का बना हुआ है। मिट्टी भी ऐसी वैसी नहीं, किंतु आवे की आग में भली भांति तपाई हुई और फिर वह जल के द्वारा शुद्ध हो चुकी है। मृतिका, जल और अग्नि, इनमें से कौन सी वस्तु अपवित्र है? यदि कहो कि हमारे संसर्ग से यह जल अपवित्र हो गया है, तो यह कहना भी ठीक नहीं, क्योंकि तुम और हम दोनों ही तो इस मिट्टी से ही बने हैं और मिट्टी पर ही सदा रहते हैं। मेरे संसर्ग से यदि जल अशुचि हो सकता है, तो जिस जमीन पर मैं खड़ा हूं वह जमीन भी मेरे संसर्ग से अपवित्र हो जानी चाहिए। तब तो तुम्हें भूमि को छोड़कर आकाश में विचरण करना होगा। इन सब बातों पर विचार करने से तुम्हारी उक्ति मुझे नितांत मूर्खतापूर्ण प्रतीत होती है। कालभित्ति ने कहा, अवश्य ही भगवान शंकर का भी भूतों में निवास है, परंतु इस बात को लेकर जो सब भूतों के व्यवहार में समानता करता है, वह अन्न आदि का परित्याग कर मृतिका अथवा भस्म से उदर पूर्ति क्यों नहीं करता? क्योंकि उसके मतानुसार अन्न में जो भगवान है वही तो मृतिका और भस्म में भी हैं, परंतु उसकी यह मान्यता ठीक नहीं। परमार्थ दृष्टि से सब कुछ शिवरूप होने पर भी व्यवहार में भेद आवश्यक है। इसलिए शास्त्रों में नाना प्रकार की शुद्धि के विधान पाए जाते हैं और उनके फल भी अलग अलग निर्दिष्ट हुए हैं। शास्त्र की आज्ञा के विरुद्ध आचरण करना कदापि उचित नहीं है। जो शास्त्र भगवान शिव की सत्ता सर्वत्र बतलाते हैं, वे ही व्यवहार में भेद का भी विधान करते हैं। शास्त्र की एक बात तो मानी जाए और दूसरी ना मानी जाए, यह कहां तक उचित है? दोनों ही बातें अपनी अपनी दृष्टि से ठीक है और दोनों ही परस्पर संगति भी है। देखो, विधाता ने सृष्टि के आदि में इस रूपात्मक जगत का निर्माण किया और उसे नाम के द्वारा इस प्रकार बांध दिया जैसे रस्सी के द्वारा गाय को बांध दिया जाता है। यह नाम प्रपंच 4 प्रकार का है: ध्वनि, वर्ण, पद और वाक्य। ध्वनि का स्वरूप नादात्मक है। अकारादि वर्ण संज्ञा है। एक अर्थ के बोधक वर्ण समूह को पद कहते हैं, जैसे शिव भजेत, शिव को भजे। जहां शिव और भजेत ये 2 पद हैं और परस्पर संबंध पदों की समष्टि को वाक्य कहते हैं, जैसे शिवम भजेत, यह पद समूह वाक्य है। वाक्य 3 प्रकार के कहे गए हैं: प्रभु सम्मति, सुहृद सम्मति और कांता सम्मति। अधिकार संपन्न स्वामी जिस प्रकार अपने पोष्य अथवा भृत्य को आज्ञा देता है कि अमुक कार्य करो और अमुक न करो, और वह कार्य ठीक आज्ञानुसार ही किया जाता है, उसी प्रकार श्रुति और स्मृति का उपदेश हमारे लिए सर्वथा पालनीय है। उसमें जरा भी आनाकानी करने की आवश्यकता नहीं। इसलिए श्रुति और स्मृति के उपदेशों को प्रभु सम्मति उपदेश कहा गया है। इतिहास पुराणादि शास्त्र मित्र की भांति मधुर वचनों द्वारा हमारे हित का उपदेश करते हैं, हमें कर्तव्य की ओर प्रवृत्त करते हैं तथा उसके न करने में हानि बतलाते हैं। इसलिए उनके उपदेश को सुहृत सम्मति उपदेश कहा गया है। काव्यादि द्वारा जो उपदेश हमें मिलता है
उसे कांता सम्मति उपदेश कहते हैं, क्योंकि काव्य अनुकूल पत्नी की भांति नाना प्रकार से हमारा मनोरंजन करते हुए बड़े ही रसीले शब्दों में हमें हित का उपदेश करते हैं। श्रुति कहती है कि बाहर भीतर की पवित्रता रखो। इस बात को इतिहास पुराण इन शब्दों में कहते हैं। यदि परलोक में सुखी रहना चाहते हो और कष्टों से बचना चाहते हो तो शौचाचार का पालन करो। पृथ्वी पर रहने वाले व्यक्तियों के लिए शौचाचार का पालन अवश्य कर्तव्य है। ऐसी दशा में यदि तुम श्रुतियों की अवहेलना कर सब कुछ शिवमय है यह कहकर व्यवहार के भेद को मिटाना चाहते हो तो फिर बताओ, क्या श्रुति पुराणादि शास्त्र व्यर्थ नहीं हो जाएंगे? तुम्हारी बात यदि ठीक हो तो सप्तऋषि प्रवृत्ति जो क्रिया कुशल ब्राह्मण एवं क्षत्रिय आदि हो गए हैं, जिन्होंने वेद शास्त्रों के अनुसार आचरण किया है, वे सभी मूर्ख ठहरते हैं। और भगवद गीता आदि शास्त्रों में जो यह बात कही गई है कि सत्व गुण में स्थित रहने वाले पुरुष ऊर्ध्व गति को प्राप्त होते हैं, राजस व्यक्ति मध्यम गति के अधिकारी होते हैं और तमोगुणी पुरुष अधोगति को प्राप्त करते हैं, तथा सात्विक आहार से सत्व गुण की वृद्धि होती है, राजसिक आहार से रजोगुण की और तामसिक आहार से तमोगुण की, वह सब भी मिथ्या हो जाती है। आप जो कह रहे हैं कि भगवान शिव सभी भूतों में स्थित हैं, यह ठीक है। भगवान शिव सर्वत्र हैं, यह बात अक्षरश सत्य है। फिर भी व्यक्ति भेद से उनकी सत्ता में भी भेद कहा जा सकता है। इसके लिए मैं आपको एक दृष्टांत देता हूं। यद्यपि सभी सोने के गहने सुवर्ण नाम की एक ही धातु से बने हुए होते हैं, तब भी सबका सोना एक ही दाम का अथवा एक ही रंग का नहीं होता। उनमें से एक का सोना एकदम शुद्ध टकसाली होता है, दूसरे का उसकी अपेक्षा कुछ नीचे दर्जे का होता है और तीसरे का और भी निकृष्ट होता है। परंतु यह तो मानना ही पड़ेगा कि सभी सुवर्ण के गहनों में सोना मौजूद है। साथ ही यह भी स्वीकार करना होगा कि सभी गहनों का सोना एक सा नहीं है। इसी प्रकार भगवान शिव भी सब भूतों में हैं अवश्य, परंतु एक के अंदर उनका प्रकाश अत्यंत शुद्ध है, दूसरे के अंदर वह उतना शुद्ध नहीं है और तीसरे के अंदर वह और भी मलिन है। इस प्रकार समस्त पदार्थों में व्यवहार की दृष्टि से समता नहीं की जा सकती। जिस प्रकार निकृष्ट श्रेणी का सोना दाह आदि के द्वारा शोधित होकर क्रमशः उत्कर्ष को प्राप्त होता है, उसी प्रकार मलिन अंतःकरण तथा मलिन देह वाले जीव शौचादि के द्वारा शुद्ध होकर ही शुद्ध शिवत्व के अधिकारी होते हैं। सामान्य शौचादि के द्वारा सहसा शुद्ध शिवत्व का लाभ संभव नहीं है। इसलिए शास्त्रों में देह शोधन की आवश्यकता बताई गई है। देह शोधित होने पर ही देही स्वर्ग आदि उच्च लोगों को प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार जो बुद्धिमान पुरुष देह शोध की इच्छा रखते हैं, वे चाहे जिस व्यक्ति से अन्न जल नहीं ग्रहण करते। इसके विपरीत जो लोग शौचाचार का विचार न करके चाहे जिसका अन्न जल ग्रहण कर लेते हैं, वे पवित्र आचरण वाले होने पर भी कुछ ही समय में तमोगुण से आच्छन्न होकर जड़ीभूत हो जाते हैं। इसलिए मैं आपका यह जल ग्रहण नहीं कर सकता। इसके लिए आप मुझे क्षमा करें। तपस्वी के इस शास्त्रानुमोदित एवं युक्ति युक्त भाषण को सुनकर वह अज्ञात मनुष्य चुप हो गया। उसने पैर के अंगूठे से बात की बात में एक बड़ा सा गड्ढा खोद डाला और उसमें उस मटके के जल को उड़ेल दिया। वह बड़ा गड्ढा उस थोड़े से जल से लबालब भर गया। फिर भी थोड़ा जल उस मटके में बचा रहा। उस बचे हुए जल से उसने निकटवर्ती एक सरोवर को भर दिया। इस अद्भुत व्यापार को देखकर कालभित्ति तनिक भी विस्मित नहीं हुए। उन्होंने सोचा, भूतादि की उपासना करने वाले बहुधा इस प्रकार की आश्चर्यजनक घटनाएं कर दिया करते हैं, परंतु इस प्रकार के आश्चर्यों से श्रुति मार्ग में कोई विरोध नहीं आ सकता।
भक्त काल भित्ति के दृढ़ निश्चय को देखकर वह अपरिचित व्यक्ति सहसा जोर से हंसता हुआ अंतर्धान हो गया। काल भित्ति भी यह देखकर आश्चर्य में डूब गए और उस व्यक्ति के संबंध में नाना प्रकार के ऊहापोह करने लगे। इस प्रकार जब वे विचार में डूबे हुए थे कि उनकी दृष्टि सहसा उस बिल्वपत्र के मूल की ओर गई। वहां उन्होंने देखा कि एक विशाल शिवलिंग अकस्मात प्रादुर्भूत हो गया है। उसके तेज से 10 दिशाएं उद्भासित हो उठी है। आकाश में गंधर्वगण सुमधुर गान कर रहे हैं और अप्सराएं नृत्य कर रही है। देवराज इंद्र उसके ऊपर पारिजात के पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं तथा अन्य देवता एवं मुनिगण जय जयकार करते हुए नाना प्रकार से भगवान शंकर की स्तुति कर रहे हैं। इस प्रकार वहां बड़ा भारी उत्सव होने लगा। काल भित्ति ने भी अत्यंत आनंदित होकर उस स्वयंभू लिंग को प्रणाम किया और वे इस प्रकार स्तुति करने लगे। जो पाप राशि के काल हैं, संसार रूपी कर्दम के काल हैं तथा काल के भी काल हैं, उन कलाधर कालकंठ महाकाल की मैं शरण आया हूं। हे प्रभु, आप सब विद्याओं के ईश्वर हैं। वेद भी आपकी स्तुति करने में समर्थ नहीं हैं। आप भूतों के अधिपति, ईश्वरों के भी ईश्वर एवं ब्रह्मा के भी पिता हैं। आपको मैं बारंबार नमस्कार करता हूं। हे शिव, आपसे ही यह संसार उत्पन्न हुआ है और आप स्वयं अनादि हैं। जहां जहां जिस जिस योनि में मैं जन्म लेता हूं, वहां वहां आप मेरे ऊपर करुणा की निरंतर वर्षा करते हैं। हे प्रभु, आप सब प्रकार से मंगल करने वाले एवं पुष्टिवर्धक त्र्यंबक हैं। मैं पवित्र गंधादि द्रव्यों के द्वारा आपकी पूजा करता हूं। हे त्रिलोचन, जिस प्रकार पका हुआ कुम्हड़े का फल अपनी डंठल से च्यूत होकर भूमि पर गिर पड़ता है, उसी प्रकार आप भी मुझे मृत्यु रूपी बंधन से कृपा पूर्वक छुड़ा दीजिए। हे ईश्वर, जो संसार से विरक्त होकर आपके षडक्षर मंत्र का जप करते हैं, आप उन समस्त मुनिगणों पर बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। हे प्रभु, मैं उसी ओम नमः शिवाय इस षडक्षर मंत्र का निरंतर जप करता हूं। भक्त श्रेष्ठ काल भित्ति की इस स्तुति को सुनकर भगवान शंकर अत्यंत प्रसन्न हुए। वे इसी लिंग रूप से अपने स्वरूप में प्रकट हो गए और दिव्य प्रकाश से त्रिलोकी को प्रकाशित करते हुए इस ब्राह्मण से बोले, हे द्विजश्रेष्ठ, तुमने इस मही तीर्थ में कठोर तपस्या के द्वारा जो मेरी आराधना की है, इससे मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं। अब मेरी कृपा से काल भी तुम्हारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं डाल सकेगा। मैंने ही मनुष्य शरीर धारण करके तुम्हारे विश्वास की परीक्षा ली थी और मुझे हर्ष है कि उस परीक्षा में तुम पूर्णतया सफल हुए। तुम्हारे जैसे दृढ़ विश्वासी पुरुष जिस धर्म का आचरण करते हैं, वही धर्म वास्तव में श्रेष्ठ है। मैं तुम्हारे लिए जो जल ले आया था, वह समस्त तीर्थों का जल है और अत्यंत पवित्र है। मैंने उसके द्वारा ही उस गड्ढे एवं सरोवर को भरा है और तुमने जिस रहस्य व्यंजक स्तोत्र के द्वारा मेरी स्तुति की है, उसका पाठ करने से लोगों को महान फल की प्राप्ति होगी। अब तुम मुझसे अपना अभिलषित वर मांगो। तुम्हारी आराधना से मैं इतना अधिक प्रसन्न हूं कि तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी अधीर न होगा। कालभित्ति ने कहा, प्रभु, आपने मेरे प्रति जो प्रसन्नता प्रकट की है, उससे मैं वास्तव में धन्य हो गया हूं। वास्तव में धर्म वही है जिससे आपकी प्रसन्नता संपादित होती है। जिस धर्म से आपकी संतुष्टि नहीं होती, वह धर्म ही नहीं है। अब आप यदि मुझ पर प्रसन्न हुए हैं, तो मेरी आपके चरणों में यही प्रार्थना है कि आप अब से सदा इस लिंग में विराजमान रहें, जिससे कि इस लिंग के प्रति जो कुछ भी पूजा अर्चना की जाए, वह अच्छे फल देने वाली हो जाए। हे महेश्वर, चूंकि इस लिंग में से प्रकट होकर आपने मुझे काल मार्ग से सदा के लिए मुक्त कर दिया,
इसलिए यह लिंग महाकाल के नाम से जगत में विख्यात हो। और इस कूप में जो मनुष्य स्नान करके अपने पितरों का तर्पण करे, उन्हें समस्त तीर्थों के अवगाहन का पुण्य प्राप्त हो तथा उनके पितरों को भी अक्षय गति का लाभ हो। भगवान शंकर काल भित्ति की इस निष्काम प्रार्थना को सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, हे विप्रवर, इस लिंग में निवास करने के संबंध में तो तुम्हें प्रार्थना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जहां जहां स्वयंभू लिंग प्रतिष्ठित है, वहां वहां मैं निश्चय ही निवास करता हूं। हे पुत्र, माघ महीने की कृष्ण चतुर्दशी के दिन शिव नामक योग में जो मनुष्य इस लिंग के पूर्व की ओर स्थित कूप में स्नान करके पितरों का तर्पण करेगा, उसे समस्त तीर्थों के स्नान का फल प्राप्त होगा और उसके पितरों को भी अक्षय गति मिलेगी। उक्त तिथि को रात्रि के समय जो मनुष्य पहर पहर पर इस महाकाल लिंग की अर्चना करके रात्रि जागरण करेंगे, उन्हें जगत के समस्त लिंगों की पूजा का और सर्वत्र रात्रि जागरण का फल मिलेगा। हे द्विजोत्तम, जो व्यक्ति जितेंद्रिय होकर इस लिंग की पूजा करेंगे, भक्ति और मुक्ति दोनों निश्चय ही उन्हें प्राप्त होगी। यदि कोई माघ मास के शुक्ल पक्ष में सोमवार को अथवा चतुर्दशी या अष्टमी के दिन इस सरोवर में स्नान करके महाकाल की पूजा करेंगे, उन्हें अवश्य शिवलोक की प्राप्ति होगी। फलतः महाकाल की सन्निधि में दान, तप, मंत्र जप आदि जो जो कुछ किया जाएगा वह सभी अक्षय हो जाएगा। और हे वत्स, तुमने मेरी आराधना के द्वारा काल मार्ग पर विजय प्राप्त की है, इसलिए तुम भी महाकाल नाम से विख्यात होकर बंदी की भांति मेरे अनुचर रूप में चिरकाल तक मेरे लोक में सुखपूर्वक निवास करोगे। कुछ ही दिनों बाद इस स्थान पर करंदम नाम के राजर्षि तुमसे मिलने आएंगे। उन्हें धर्म का उपदेश देकर तुम मेरे लोक में चले आना। भगवान शिव यह कहकर उस लिंग के अंदर लीन हो गए। इसके बाद महाकाल भी आनंद पूर्वक उस स्थान में रहकर तपस्या करने लगे। कुछ दिनों बाद राजा करंदम महाकाल तीर्थ का महात्म्य और महाकाल के चरित्र की कथा सुनकर धर्म के संबंध में विशेष तत्व जानने की इच्छा से वहां आए। उन्होंने महिसागर के जल में स्नान करके वहां के अन्य लिंगों की पूजा की और फिर महाकाल लिंग के पास आकर प्रमुदित होकर बैठ गए, जिसके दर्शन से पंचाक्षर मंत्र के 10,000 जप का फल प्राप्त होता है। उस महाकाल लिंग का दर्शन करके करंदम राजा के आनंद की सीमा न रही। उन्होंने उस समय अपने जीवन को सफल समझा। इसके बाद महोपचार से उन्होंने महाकाल लिंग की पूजा की और फिर भक्तवर महाकाल के पास पहुंचकर प्रणाम किया। राजा को आते देखकर महाकाल को भगवान शंकर का वचन स्मरण हो आया और उन्होंने हास्य युक्त वंदन से राजा के सामने आकर उनका स्वागत किया और अर्घ्य पद्यादि उपचार के द्वारा उनका सत्कार किया। राजा करंदम ने शांत मूर्ति भक्तवर महाकाल से कुशल प्रश्न के अनंतर अनेकों धर्म विषयक प्रश्न किए और महाकाल ने उन सब का शास्त्रानुमोदित उत्तर देकर राजा का समाधान किया। उनके उपदेश का सार यही था कि घर में ही रहकर इस लोक में धर्म, अर्थ, काम तथा मृत्यु के बाद मोक्ष प्राप्त करने का एकमात्र उपाय महेश्वर धर्म का पालन अर्थात सब प्रकार से भगवान शंकर के शरण होकर उनकी भक्ति करते हुए उन्हीं की प्रीति के लिए वर्णाश्रमोचित कर्तव्य का पालन करना है। इसी प्रकार महाकाल विविध धर्मों का उपदेश कर ही रहे थे कि सहसा आकाश में बड़ा भारी शब्द होने लगा। महाकाल ने उस ओर देखा तो वे क्या देखते हैं कि ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, उनके अनुचर तथा भगवती के सहित स्वयं भगवान शंकर आ रहे हैं। उनके साथ इंद्रादि देवता, वशिष्ठ आदि मुनीश्वर तथा तुम्बरु प्रभृति गंधर्व हैं। महामती महाकाल ने भक्ति निर्भर चित्त से उठकर सबकी अभ्यर्थना की
और अनेक प्रकार से पूजा की। ब्रह्मादि देवताओं ने महाकाल को उत्तम रत्न सिंहासन पर बिठाकर उस महिसागर संगम क्षेत्र में उनका अभिषेक किया। देवी भगवती ने महाकाल को वात्सल्य भाव से आलिंगन कर गोद में बिठाया और पुत्रवत प्यार करती हुई बोली, हे शिवव्रत परायण वत्स, यह ब्रह्मांड जब तक रहेगा तब तक तुम शिव भक्ति के प्रभाव से शिवलोक में निवास करोगे। भगवान महेश्वर तुम्हें यह वर दे ही चुके हैं कि जो व्यक्ति इंद्रिय संयम पूर्वक पवित्र होकर तुम्हारे द्वारा प्रतिष्ठित लिंग की पूजा करेंगे वे मरने के बाद शिवलोक में वास करेंगे, तथा इस लिंग का जो कोई दर्शन, स्तवन, पूजन अथवा वंदन करेंगे अथवा इनकी सन्निधि में दान आदि शुभ कर्म करेंगे, उनके उस कर्म से भगवान शंकर को परम संतोष होगा। उस समय ब्रह्मा, विष्णु प्रभृति देवगण साधु साधु कहकर महाकाल की प्रशंसा और स्तुति करने लगे। चारण लोग उनका गुणगान करने लगे और गंधर्वगण मनोहर गान के द्वारा उन्हें प्रसन्न करने लगे। करोड़ों शिवजी के गण उनकी स्तुति करते हुए उन्हें घेर कर चारों ओर खड़े हो गए। इस प्रकार अपूर्व समारोह के साथ भक्त श्रेष्ठ महाकाल अपने आराध्य देव के साथ सशरीर शिवलोक को चले गए। इस समय भी जो लोग भक्तवर महाकाल के द्वारा स्थापित शिवलिंग की आराधना में संलग्न रहते हैं, महाकाल बड़े प्रेम से उनका आलिंगन कर शिव जी के आगे उनकी आराधना का वृत्तांत निवेदन करते हैं और उन पर भगवान शंकर की कृपा का आकर्षण करते हैं। तो प्रेम से बोलो, भक्त और उनके भगवान की जय।